अच्छा भाइयों, आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में इस बार धोनी कौन से ग्लव्स, कौन से विकेट कीपिंग ग्लव्स और बैट भी यूज करने वाले हैं, वहां पर आया हूं मैं जहां पर इन तीनों चीजों की मेकिंग हो रही है। ईएम के ग्लव्स देखे ना आपने, जब वो विकेट कीपिंग करते हैं ग्लव्स भी, तो वो कैसे बनते हैं और उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, उसको लेके आज बात करेंगे हमारे भाई के साथ। विनीत भाई, गुड टू सी यू। विनीत भाई इज थैंक यू सो मच। मैं इतना एक्साइटेड है कि विनीत भाई मैं वेलकम नहीं सुना मैंने। थैंक यू सो मच, ऑलवेज लवली टू सी यू। तो विनीत भाई इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईएम क्रिकेट। अब ईएम क्रिकेट अभी धोनी पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ विनीत भाई ग्लव्स पहन रहे हैं आपके, विकेट कीपिंग ग्लव्स। तो क्या स्पेशल डिमांड रखते हैं जब वो अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स वहाँ से स्टार्ट करते हैं? हाँ जी, इनका एक स्पेशल साइजिंग है। ठीक है। इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पाम फिटिंग्स। ओके। पाम इतनी नेचुरल होनी चाहिए, उन्हें महसूस ही नहीं होना चाहिए कि ग्लव्स पहना हुआ, क्योंकि वो बहुत नेचुरल विकेट कीपर है। वो ट्रेडिशनल विकेट कीपिंग नहीं करते, वो हाथ से आगे ले जाते जी, आगे ले जाते सडनली, आगे ले आने नहीं देते, बॉल की तरफ जाते हैं। बॉल की तरफ जाते हैं। अब हमसे स्टार्ट करते हैं विनीत भाई उनके विकेट कीपिंग ग्लव्स से कि वो कैसे बनते हैं। तो विनीत भाई थोड़ा दिखाइए उसको। आइए विनीत भाई, ये वाले आप ग्लव्स आज माई को भेजे आपने। हाँ जी, नेचुरल कप बनता है इसमें। ठीक है। ये इतना बड़ा है कि इसमें बहुत आराम से आ रही है। इसमें 2 वाले आ जाएंगे यार, ये बहुत बड़ा कप है। अमेजिंग। तो माई विल बी यूजिंग दिस वन मोस्ट लाइकली। पर हमने 2 डिजाइन बनाए हैं। वन इज दिस, जो उन्होंने प्रैक्टिस में यूज करते हुए सबने देखा हो। जी जी। और जो नया इवेंट है, एक हमने और बनाया है, उन्होंने पूरा ब्लैक बनवाया। हाँ, पूरा दिखाओ। दिस इज फुल ब्लैक। वाओ, ये उन्होंने बाद में बोला कि भाई पूरा ब्लैक बनाएंगे तो कमाल। तो इसका मेन यही कप। अच्छा, ही इज आल्सो पर्टिकुलर अबाउट हिज कलर्स कि कौन से कलर चाहिए, ऐसा है? उन्होंने बोला है ना, वेरी पर्टिकुलर कि मुझे ब्लैक में दो। हाँ जी, वेरी पर्टिकुलर। अच्छा, ही नोस व्हाट ही वांट्स, है ना, आइडिया पता होंगे कभी तो ग्रेट इतने। और आप ये बोल रहे हैं इसमें ग्लव्स में देखो स्पेशल चीज है, धोनी की इन ग्लव्स में स्पेशल चीज भाई क्या बताइए, फिर से रिपीट करेंगे आप? ये डबल क्या बनाए? पाम इतनी बड़ी है, पाम बहुत बड़ी है, राइट, बहुत बड़ी है। नेचुरल फील, आराम से नेचुरल फील आएगा। आपने तो खोला होगा ना, जब जी, आप जी। इसे यूं करेंगे जी, ओ अपने अंदर है। मैसिव, मतलब बॉल यहाँ से फिर पॉप आउट करने के बहुत चांसेस ही कम है। सीरियस कब बनेगा? कब बनेगा, लिटरली कब बनेगा? ये देखो बन गया कब? बन गया कब, देखो ये देखो ऐसे ग्लव्स पकड़ा मैंने, ये देखिए बॉल यहाँ पर फंसी जानी। हाँ लो, बॉल यहाँ के फंसी जानी है और इसमें माही के हाथों में तो बॉल निकलने का बहुत नेचुरल विकेट कीपर है। हाँ जी, नेचुरल कप की बात कर रहे हैं, ये है वो नेचुरल कप, इससे बॉल जाते हैं। राइट। तो ये अब इसकी प्रोसेस के बारे में बताऊं आपको मैं। स्टार्टिंग ग्लव्स की ऑब्वियसली यहाँ से होती है। हाँ जी, यहाँ से होती है वो भाई, ग्लव्स उनका वो बन गए, वो वहाँ बन रहा है। आ जाओ, यहाँ से करा, यहाँ से स्टार्ट होता है पाम। इसके बाद फिलिंग होती है। इसका फिलिंग पहले इसकी पॉकेट बना रहे हैं जिसमें फिलिंग होती है। ठीक है। देन सेकंड प्रोसेस ये है, ये कफ वगैरह जॉइन का बन रहे हैं, राइट। चलो आगे आ जाओ। अब इसके बाद विनीत भाई ये दोनों चीजें हो गई। चलो भाई, ये तो अब हो गए कीपिंग ग्लव्स। अभी मैं देख रहा हूँ विनीत भाई वो ग्लव्स भी यूज कर रहे हैं बैटिंग करते हुए, एम के बैटिंग ग्लव्स। उसकी कहानी जरा वो दिखा दीजिए कैसे है वो भी देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं उनके ग्लव्स की ओर। आइए। मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा था कि वो फैन है हमारे। ठीक है, अच्छा, बट फाइनली मेहनत रंग लाई। यस, लास्ट ईयर उनको मैंने ये वाले ग्लव्स दिए थे। अच्छा, एंड मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेशंस में उन्होंने ये वाले ग्लव्स दिए। ये प्रैक्टिस सेशन के कुछ फोटो आपके सामने हैं, सेम ग्लव्स हाँ जी, विनीत भाई ने भेजे उनको ईएम के। तो ये स्पेशल ग्लव्स है, जॉइंट है यहाँ से। ये ग्लव्स दोनों फिंगर्स जॉइंट है। नॉर्मली ग्लव्स की दोनों फिंगर, चारों फिंगर्स अलग अलग होती है। बिल्कुल होते हैं, बट ही प्रेफर दिस ग्लव, मतलब ओल्ड स्कूल। तो देखो अब धोनी अभी भी उस एराम के हैं, मतलब ओजी नहीं होते हैं जो। तो जैसे विनीत भाई ने बताया कि ये देखो आज सारे ग्लव जितने भी मेजोरिटी बन रहे हैं उनमें ये आपके फ्यूचर में, लेकिन ये जॉइंट यहाँ पर फिंगर्स है मिडिल में। बहुत मुश्किल था उनको चेंज कराना, पहनाना उनको ग्लव्स, बट इस बार उन्होंने प्रैक्टिस में पहने एंड ही लाइक्ड इट, एंड ही लाइक्ड इट। दैट्स वेयरिंग इट वेरी नाइस। दैट्स व्हाई साइज बहुत पर्टिकुलर है। ये साइज बिल्कुल टाइट रहना चाहिए हमेशा, और रिंकल नहीं आना चाहिए। रिंकल नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ओके, हाँ, रिंकल नहीं आना चाहिए, रिंकल नहीं आना चाहिए। इट्स वेरी पर्टिकुलर अबाउट लेग। बड़ा मुश्किल था उनको पहनाना। पहन लिया, लेकिन प्रैक्टिस में पहना है उन्होंने, और ऑफिस में भी है, और मैच में प्रैक्टिस में भी हैव सीन इट। तो विनीत भाई, माही ने ईएम के ग्लव्स पहन लिए, विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन लिए, आपने उन्हें बैट भी भेजा इस आईपीएल में। वो देखा मैंने प्रैक्टिस सेशन में, वो ईएम के बैट यूज कर रहे हैं। 3 साल से भेज रहा हूँ। ठीक है, उनको हमेशा पसंद आते हैं, बट वो सबको कुछ ना कुछ देते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका कमिटमेंट है कि Seriously. क्या किसी से कुछ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। कमाल है। आई हैव टू गिव बैक टू ऑल माय मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने उनको हेल्प करी है। तो इस बार वो प्रैक्टिस में खेल रहे हैं और उन्होंने कहा अगर बैट भूल गया तो मैं खेल भी सकता हूँ मैच। कमाल है। और विनीत भाई, बैट देखने चलें? बिल्कुल, मैं आपको फैक्ट्री लेके महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में जब इस बार आए ट्रेनिंग सेशन में, तो मैंने उन्हें इस बैट को यूज करते हुए देखा। ये मुझे आपने देखी, धोनी ट्रेनिंग में ईएम के इन बैट्स को यूज कर रहे हैं।
तो विनीत भाई इस बैट की कहानी बताइए कि धोनी ने पहले तो ग्लव्स पहनते थे विकेट कीपिंग, अब भैया बैट भी यूज कर रही है एम की, ऐसा क्या जादू कर दिया आपने, ये बताइए क्या है इस बैट की कहानी। इस बैट को हमने उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया, तो ठीक है। कौन सा बैट की हर तरफ से छक्का मारे। तो उनका कहना था बैट ऐसा होना चाहिए कहीं भी लगे पर जाना बाहर चाहिए। तो वी ट्राइड अवर बेस्ट टू प्रोवाइड हिम द बैट, जैसे वो चाहते थे वैसा हमने बनाने की कोशिश करी। राइट। एंड उन्होंने कहा अगर ये बैट खुल गया तो मैं खेलूंगा जरूर, बैट खुल गया तो मैं खेलूंगा जरूर। खेलूंगा जरूर। इस आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी इन बैट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन में यूज कर रहे हैं और किसी एक मैच में निकाल कर आने भी वाले हैं। अब इन बैट्स को देख के आपको लग रहा होगा, देखो एक बैट का साइज दूसरे बैट से थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है। अब इसके पीछे का सीक्रेट क्या है वो कौन बताएगा? इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ विनीत सरीन भाई। विनीत भाई क्या कहानी है इस बैट की लेंथ की, जरा बताइए। इस बैट के लेंथ की कहानी ये है कि अब बैट स्विंग लास्ट बॉल्स में बढ़ जाए, फास्ट हो जाए, उसके लिए हमने इसका शॉट ऊपर से इसकी लेंथ 1 इंच कम करी। ठीक और है। इसमें सारा मीट हमने प्लेइंग एरिया में दिया है, जिससे कि बैट स्विंग भी बढ़ेगी और बॉल दूर भी जाएगी। मतलब लास्ट ओवर्स में जब प्लेयर्स आते हैं तो ऑब्वियसली बैट तो नीचे रखते नहीं है, रखना उनको यही है, और स्पेशली धोनी को 4-5 बॉलें खेलनी है, ये सब हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी। तो इसके बाद अब इमेजिन करो 1240 ग्राम में किस लेवल का मीट इस बैट में आ गया। बॉल कितनी दूर जाएगी, बॉल कितना फ्लाई करेगी, उसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे अभी, इसका पिंग जब दिखाएंगे। इसकी इंस्पिरेशन विनीत भाई कहाँ से मिली छोटा करने के बैट को? हमने देखा कई प्लेयर्स इंग्लैंड में काउंटीज में यूज करते थे ऐसा, ठीक है, स्पेशली इन T20s। ओके, उससे नीचे तो रखते नहीं बैट, बिल्कुल ऊपर रखते हैं। तो बैट स्विंग बढ़ाने के लिए दे यूज नॉर्मल हैंडल हाँ। एंड शॉर्टर ब्लेड। शॉर्टर ब्लेड, यस। तो ये चीज जब आपने माही से शेयर करी तो उनको ही लाइक्ड इट, ही लाइक्ड इट एंड ही वांट्स वन बैट, एंड हमने बना के दिया और उनको बहुत पसंद आया। इनफैक्ट जैसे विनीत भाई ने बताया, धोनी को जब ये आइडिया विनीत भाई ने बताया कि देखो ऐसा कर सकते हैं, तो ही रियली लाइक्ड इट। और इस आईपीएल में उन्होंने बोला है कि यार मुझे बॉलें थोड़ी कम मुझे उन्होंने जब मैंने उनको बैट दिखाया, हाँ। कहा मैंने ऐसा बैट बनवाया, इनफैक्ट बनवाया है, उनके दिमाग में ऑलरेडी था। आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट ऑन माई सेल्फ, ठीक है, डन है, बट ही वाज सच ए ब्रिलियंट पर्सन। उनको था ये आइडिया पहले पता। बिल्कुल, क्योंकि शोल्डर से यहाँ से 1 इंच छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बैट में। एग्जैक्टली, कि ऊपर से बैट थोड़ा छोटा करने से जो हमारा प्लेइंग एरिया है वो तो ये है, मेन एरिया ऑब्वियसली यहाँ पे वुड बढ़ गई है, वुड बढ़ गई है, थैंक्स टू शोल्डर थोड़ा सा कम करने के बाद। बिल्कुल। और इसका जो पिंग है इस बैट का वो आपको अभी दिखाते हैं। लेकिन ग्रेट इनोवेशन, और महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल में इस छोटे बैट को लेकिन बड़ी हिट लगा, हल्के से छोटे हल्के छोटे। एक बार फिर से मैं दिखाया था, इनफैक्ट एमएसडी लेजेंड का ये जो बैट अभी था इधर, ये रहा, ये कोई सा भी ले लीजिए, ये वाला, ये देखो, अगेन आई विल रिपीट, ये देखो, ये डिफरेंस देख रहे हैं आप दोनों बैट्स में? बिल्कुल बॉल अपने आप आगे लग रही है। आप ये बोलो कि मैं रिस्ट का यूज कर रहा हूँ, नो, दिस इज अ रॉकेट बजूका। और मैं बता रहे थे कि शोल्डर में 15 और 18 का डिफरेंस लेके आए थे, उससे क्या बताना? नॉर्मली जो शोल्डर होता है जो हैंड में, उसकी थिकनेस होती है 15 mm, बट इसका काटने से इसकी थिकनेस होगी अराउंड 18 to 20 है। बताइए इसकी थिकनेस, हाँ जी, जस्ट बिकॉज आपने इसके शॉर्टन कर दिया इसका, यस, राइट।
अमेजिंग। उसका रीजन है ये पावर। इससे बेटर वेट बैलेंस होगा, यस, बैट स्विंग बढ़ेगी, बैट स्विंग में पिकअप अमेजिंग, बढ़ेगी और बॉल बहुत दूर जाएगी, बहुत लंबा ट्रैवल। ट्रैक्शन। यस, बिल्कुल, अगर आप पावर हिटर हैं तो जितने भी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक ये बैट आप ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग हैंडल। ओवर्स में तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब दिस विल रॉक। दिस विल रॉक। अगर आप स्पेशली लास्ट 3-4 ओवर में बैटिंग करते हैं और जाते हैं आपको छक्के मारने हैं धोनी की तरह, आई विल रिपीट, तो दिस इज द बैट फॉर यू। MSD लेजेंड सुपर बैट स्विंग, ये रहा, ग्रेट।